मैं एक बात बताना चाहूंगा कि करीब करीब 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और वो सरकार जिस प्रकार से देश भर में काम कर रही है, इसके कारण देश में एक अभूतपूर्व जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री जी के लिए देश की जनता में श्रद्धा दोनों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में जो जनादेश मिला है, उससे ये बात स्पष्ट है कि श्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। लोकतंत्र के अंदर पार्टी की लोकप्रियता का पैमाना जनादेश से बड़ा कोई होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जितने भी चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हर चुनाव में बेहतर हुई है और बहुत सारी जगह पे हमने सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना, हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, झारखंड में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री बना, असम के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तराखंड में 3/4 बहुमत से बनी, उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत से सरकार बनी, मणिपुर और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आज असम, मणिपुर, अरुणाचल 3 राज्यों में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और नागालैंड में हमारी हिस्सेदारी है। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है और ये सफलता मिलने का कारण है कि यूपीए सरकार ने जिस प्रकार से घपलों घोटालों की सरकार चलाई थी, लगभग 12 लाख करोड़ के करप्शन के मामले अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जनता की जानकारी में लाए गए थे और आज 3 साल होने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी सिद्धि है। 3 साल में लगभग 105 योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक मॉडल का विकास का एक मॉडल दुनिया के सामने रखा है। विकास ऐसे हो जिस विकास में गांव और शहर के बीच में प्रतिद्वंदिता न हो, दोनों का समान विकास हो। कृषि और उद्योग के बीच में प्रतिद्वंदिता न हो, दोनों का विकास हो। इस प्रकार से सबको समावेश करने वाला और सबको छूने वाला विकास का मॉडल नरेंद्र भाई ने दुनिया के सामने रखा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिससे देश का मान दुनिया में बढ़ा है। जैसे एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करना, उसने स्पेस की दुनिया में भारत को एक अनूठा स्थान दिलाया है। कल ही जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया, पाकिस्तान के अलावे बाकी सभी सार्क कंट्रियों के दूरसंचार और शिक्षा के लिए
ये भारत का सैटेलाइट उनकी सहायता करेगा, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेकर आज तक 50 के दशक से लेकर 2017 तक ये काम पेंडिंग था, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त किया है। नोटबंदी का फैसला अपने आप में साहसिक और सफल कदम रहा। पश्चिम के देशों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मुद्रा बैंक योजना और बहुत सारी योजनाओं ने गरीब को सामाजिक स्तर सुधारने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है। रोजगार के मायने बदलने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों की सरकारों ने एक व्याख्या बनाई थी कि रोजगार का मतलब होता है नौकरी। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 7 करोड़ युवाओं को मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगारी के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन देकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। और मैं मानता हूं कि इतने बड़े देश में बेरोजगारी का यही एक सही विकल्प है। कृषि विकास के लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, ई मंडी, बहुत सारे नए आयाम कृषि विकास के लिए जोड़े हैं। मित्रों, मैं आज त्रिपुरा में आया हूं। यहां भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रभारी भाई देवधर जी के नेतृत्व में संगठन का विस्तार करने में जी जान से जुटी है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार हो रहा है, त्रिपुरा में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है। लगभग 2 लाख से ज्यादा हमारे सदस्य बने हैं और हमारा मुकाबला जिन 2 पार्टियों से है उनकी स्थिति आप सब जानते हैं। कम्युनिस्ट दुनिया में खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस देश में खत्म हो चुकी है, और यहां हमारा मुकाबला कम्युनिस्ट और कांग्रेस से है। मुझे पूरी आशा है कि त्रिपुरा की जनता भी देश और दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाएगी। मित्रों, जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्रिपुरा के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पहले 13th फाइनेंस कमीशन में जो यूपीए के समय का कालखंड का द्योतक है, उसमें सेंट्रल टैक्स में शेयर त्रिपुरा का 7,283 करोड़ था, 7,283 करोड़। 14th फाइनेंस कमीशन में जो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में उसका कालखंड आता है, उसमें 25,396 करोड़ है। मतलब लगभग 3.5 गुना बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में हुई है। उसी की तरह रेवेन्यू डेफिसिट 13th फाइनेंस कमीशन में 0 मिलती थी त्रिपुरा को, 0। इसकी जगह 5,103 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिसिट 5 साल में, मतलब 1 साल में 1,000 करोड़ रुपया बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके अलावे पहली बार बांग्लादेश तक रेल लिंक, अगरतला से बांग्लादेश के अखोड़ा तक प्रस्तावित कर लगभग 1,000 किलोमीटर की अंतर कम करने का काम, प्रस्तावित काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह पूर्वोत्तर में व्यापार और टूरिज्म दोनों के लिए बहुत निर्णायक साबित होगा। अगरतला सिटी में स्मार्ट सिटी में लेना, फ्लाईओवर, ड्रॉप गेट, बटाला, वहां पर लगभग 2.5 किलोमीटर की लंबाई का फ्लाईओवर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। विद्युत परियोजनाओं को भी हमारे आने से बहुत बड़ी गति मिली है। सूरजमणि नगर में 400 केवी सबस्टेशन पर और रोखिया में 132 केवी डीसी लाइन 30 किलोमीटर तक इसकी शुरुआत की है।
मुझे लगता है कि हर घर में बिजली पहुंचाने में त्रिपुरा को इसमें बहुत सहायता मिलेगी और यहां से बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने में सहायता मिलेगी। राज्य में जनजाति संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 189 करोड़ की लागत से 23 पुल और 173 किलोमीटर लंबा हलाहाली गंगाबारी सड़क परियोजना का उसका उत्थान का उन्नयन का काम हाथ में लिया गया है। डोनर मंत्रालय ने भी त्रिपुरा को प्रायोरिटी दी है और गत सरकार की कंपैरिजन में लगभग त्रिपुरा की राशि को 60% से ज्यादा डोनर मंत्रालय ने बढ़ाया है। साइंस सिटी का निर्माण लगभग 30 करोड़ की लागत से, डिग्री कॉलेज के आधुनिकीकरण के लिए 47 करोड़ रुपया अलग जो 15 डिग्री कॉलेज के लिए काम में आएगा। जीबी पंत अस्पताल में लगभग 13 करोड़ रुपया से उसको आधुनिक बनाने का काम, ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र जो घन कचरे के निकाल के लिए अखोड़ा चेक पोस्ट पर बनाने का काम भारत सरकार ने शुरू किया है। अगरतला हवाई अड्डे के लिए, एयरपोर्ट के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजना दी गई है। मित्रों, 100 हायर एजुकेशन की स्कूलों में 45 करोड़ रुपया देकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 नए एनएचए घोषित हुए, उसमें से 4 का काम शुरू हो गया है। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है। मोदी सरकार ने त्रिपुरा के स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर पर एक हाट का कंसेप्ट शुरू किया है और अभी 3 बॉर्डर हाट शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर के क्षेत्र में जमीन समझौते के कारण 42 साल पुराना चित्त महल की समस्या दूर हुई है और हजारों निवासियों को इसका फायदा हुआ है। बांग्लादेश कोलकाता के लिए के रास्ते से बस सेवा की भी शुरुआत हुई है। स्मार्ट सिटी के माध्यम हेड के नीचे 500 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है और पासपोर्ट कार्यालय का भी त्रिपुरा में शुरुआत किया गया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि अगर यहाँ की सरकार ठीक काम करती तो ये सारे संसाधन और ग्रांट्स और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दी है, त्रिपुरा छोटा ही सही मगर देश का मॉडल स्टेट बन सकने की पूरी संभावना थी। मगर यहाँ पर जो सरकार काम कर रही है, लंबे समय से 2-2.5 दशक से जो सरकार काम कर रही है, उसने वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर हमले कर लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया है। 1 मई के भाषण में मुख्यमंत्री स्वयं भाजपा को हर तरह से रोकने का ऐलान करते हैं और उसके बाद में हमारे 10 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां टूटती हैं, 18 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटलाइज कर सकता है। अगर मैं कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा मानती है कि हिंसा और दमन से हम भाजपा को रोक पाएंगे तो उनकी भ्रांति है। जितना भी हिंसा और दमन करने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही तेजी से त्रिपुरा के अंदर बढ़ेगी। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश में त्रिपुरा का नंबर बहुत आगे निकल गया है। 10 महीने के अंदर 900 से ज्यादा रेप का और छेड़खानी का मामले सामने आए हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची है। लगभग 8 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार रोजगारी के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं। 2 लाख युवा नौकरी की एज के भी बाहर निकल चुके हैं, आज भी वो बेरोजगार हैं। स्वास्थ्य के लिए भी महामारी से जनजाति के 100 से ज्यादा बच्चे मरने के मामले आए हैं और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो 30 करोड़ रुपया भेजा गया था उसका कोई हिसाब देने की स्थिति में त्रिपुरा सरकार नहीं है। चिट फंड घोटाले के बारे में मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। रोज वैली के अंदर प्रमुख नेताओं की लिप्ति कई बार पाई गई है। प्रचार माध्यमों के माध्यम से भी ये बात जानकारी में आती है और जांच एजेंसियों के माध्यम से भी ये बात
बाहर आई है। मैं किसी का नाम देकर कोई बात करना नहीं चाहता। कम्युनिस्ट सरकार कर्मचारियों के भले के लिए कम्युनिस्ट जाने जाते हैं, मगर मुझे आश्चर्य है कि आज भी त्रिपुरा सरकार के कर्मचारी 4th पे कमीशन के आधार पर तनख्वाह पाते हैं, जबकि पूरा देश 7th पे कमीशन को स्वीकार कर चुका है। पूरे देश के अंदर 7th पे कमीशन की आधार पर तनख्वाह देने की शुरुआत हो चुकी है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जगह पे हमने 7th पे कमीशन को लागू कर दिया है, मगर ये कम्युनिस्ट सरकार की नींद उड़ती नहीं है। 37 लाख की जनसंख्या में से लगभग 65% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। लगभग 25% से ज्यादा लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। बिजली का भी यही हाल है। 25 साल से त्रिपुरा में डर, भ्रष्टाचार का एक माहौल बना है। मैं मानता हूं कि त्रिपुरा की जनता ये माहौल से निजात पाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है और इसके लिए एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी। अभी जो चुनाव हुए उसमें हमने विधानसभा के चुनाव में एक विधानसभा में 2 नंबर भी प्राप्त किया है और तेजी से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं त्रिपुरा की जनता को यहाँ से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि पूरा देश मोदी जी के विकास के मॉडल को स्वीकार कर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा है। त्रिपुरा की जनता भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे और मोदी जी की जो विकास यात्रा देश में चली है उसके साथ जुड़ जाए। धन्यवाद।